दरभंगा, तैयार हो जाओ स्टाइल और स्पीड की नई राइड के लिए। तेजस्वी सुजुकी लाए फुल रेंज माइलेज वाली स्कूटी से लेकर परफॉर्मेंस बाइक तक, लुक्स जो बनाए स्टार और राइड जो करे दिल से प्यार। इजी EMI, इंस्टेंट डिलीवरी और बम्पर मॉनसून ऑफर्स सिर्फ तेजस्वी सुजुकी पर। आइए छोटी एकमी, सैदनगर, लहरियासराय, सुजुकी का असली स्टाइल सिर्फ तेजस्वी सुजुकी में। दरभंगा में बड़े धूमधाम से तिरंगा यात्रा निकाला गया। ये तिरंगा यात्रा आयकर चौक से लेकर के दरभंगा टावर तक पहुंचा, जिसमें बिहार सरकार के मंत्री संजय शरावगी एवं गोपाल जी ठाकुर, मदन साहनी साथी अनेकों कार्यकर्ताओं ने बड़ी धूमधाम से तिरंगा शोभा यात्रा निकाला गया। की ज्वार उठ रही है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश में करोड़ों लोग मान और शान का प्रतीक तिरंगा लेकर तिरंगा यात्रा कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर दरभंगा में भी हजारों नौजवान कार्यकर्ता आज तिरंगा लेकर जो है सड़क पर तिरंगा यात्रा में और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो और देशभक्ति का ज्वार उठा। और कल 15 अगस्त पूरा देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। आज इसका दिवस भी है जो बंटवारा हुआ हम लोग का डिवीजन हुआ, तो उसके लिए आज ही रात में
बार हमारा देश बट गया, जिससे हम लोग प्रार्थना करते हैं कि एक बार फिर से अखंड भारत जरूर होगा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और कल राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस पूरा देश मनाएगा। इस्कॉन मंदिर दरभंगा में डीएम दरभंगा, एसएसपी, डीएसपी, एसपी सहित विभिन्न थानाओं से पुलिस कर्मियों का आगामी जन्माष्टमी महापर्व से जुड़े तैयारियों के निरीक्षण हेतु आगमन हुआ। उन्होंने मंदिर में दर्शन के पश्चात वहां चल रही तैयारियों को निरीक्षण किया और मंदिर प्रबंधक लक्ष्मण कृपा दास प्रभुजी से मंदिर से जुड़े विभिन्न विषयों में बातचीत करी। जन्माष्टमी में इस्कॉन मंदिर में दिन भर में 15 से 20 हजार श्रद्धालुओं के आने की संभावना है और इसको सफलतापूर्वक व निर्विघ्न रूप से पूर्ण करने का उन्होंने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। वीडियो देखो तो एक रस्सी होगा या फिर बैरिकेडिंग करता छोटा वहाँ से जैसे सर हम लोग पुल से अंदर किए तो आसपास में दुर्गा और अभिषेक नीचे होगा, जो ये लगवा रहा हूँ पंडाल वहाँ पे। इतना फ्रॉड यहाँ पे नहीं होता। देख लेते हैं बाकी मैं लगभग पिछले साल 15 से 20 हज़ार फूल नहीं खाता था, इस बार लगभग 30 एक्सपेक्टेड है 30 हज़ार। तो ये रमेश सर को बोला हूँ थोड़ा फोर्स दे, उसी से जैसे हम लोग आए वैसे ही आते हैं। उसी वो फूल किसके बाद नहीं, ये सीढ़ी जो चढ़े हैं उसी से आते हैं। हाँ, दोनों तरफ जाते निकलते कहाँ से? ऐसे इस साइड से आएंगे, इस साइड से। अच्छा, अभी उसमें व्यवस्था हो जाती है, इधर चलेंगे उधर जी, बैरिकेड्स लगा देंगे और प्लेटफॉर्म भी बनेगा क्योंकि गड्ढा है, पानी लग जाता है। पुराना मंदिर है ना, वहाँ पे प्लेटफॉर्म बनेगा। पीछे से रोड वहाँ तक है सर, वहाँ पे ठीक है क्या? वहाँ देखिए रोड नहीं है, फिर आगे ठीक है। बड़ी गाड़ी को ऐसा रोड देंगे पैदल आएंगे अपना कुछ टेम्परेरी मैनेज करते हैं मोहरम डाल के, और वहाँ से अगर पब्लिक वेट रहेगा कि पब्लिक यहाँ आए, यहाँ से चले जाए, दर्शन लेंगे, फिर वहाँ नाम आयुक्त सर से बोल देंगे, सर तो बोलेंगे हम बात कर लेते हैं। इसके अंदर कोई नहीं आएगा, यहाँ से क्लोज रहेगा अपना। जी जी निकल जाएगा। ये थोड़ा सर, इन लोगों का इस्कॉन का है कार्यक्रम कृष्णाष्टमी, उसमें आप कैसे आइएगा और कैसे क्या व्यवस्था यहाँ पर आपके द्वारा किया गया है? परसों कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है और यहाँ इस्कॉन टेम्पल में काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आते हैं और ये संख्या बढ़ती ही जा रही है हर साल से। तो क्राउड कंट्रोल के दृष्टिकोण से हम लोगों ने अभी निरीक्षण किया, हम सब किए हैं और आने का 2 रास्ता है, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि एक तरफ से एंट्री हो, एक तरफ से एग्जिट हो, ताकि क्राउड का कोई ओवरलैपिंग मूवमेंट नहीं हो और क्राउड अच्छे से कंट्रोल हो। बता रहे हैं अनुमानन यहाँ पे 30,000 लोग करीब आने की संभावना है, तो अकॉर्डिंगली हम लोग जो SOP के अनुसार जो व्यवस्था करनी है हम लोग करेंगे। थैंक यू। 79वां स्वतंत्रता दिवस को लेकर देशभक्ति के रंग में रंगा देश। दरभंगा सहित पूरे देश में 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। देश भर में लोगों में उत्साह का माहौल है और हर तरफ तिरंगे की शान बिखरी नजर आ रही है। दरभंगा के लहेरिया सराय स्थित नेहरू स्टेडियम में गुरुवार को ही समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई थीं।
कार्यक्रम के तहत 15 अगस्त की सुबह 9:05 बजे नेहरू स्टेडियम में मुख्य झंडोत्तोलन होगा। इसके साथ ही दरभंगा के विभिन्न सरकारी कार्यालयों एवं संस्थानों में भी झंडा तोलन का आयोजन किया जाएगा। शनिवार को शहर के बाजारों में तिरंगे की खूब खरीदारी हुई। दुकानों पर अलग अलग आकार के तिरंगे, बैज, पट्टियां, बैंड और देशभक्ति से जुड़े सामान सजे रहे। बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी तिरंगा खरीदने में जुटे रहे, जिससे पूरे बाजार में स्वतंत्रता दिवस की रौनक देखी गई। क्यों मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस? हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने का मुख्य कारण है कि इसी दिन वर्ष 1947 में भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली थी। 15 अगस्त 1947 को भारत ने ब्रिटिश हुकूमत की लंबी दास्ता को खत्म कर एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा प्राप्त किया। इस दिन देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले के प्राचीर से तिरंगा फहराकर आजाद भारत की शुरुआत की थी। इतिहास की झलक। अंग्रेजों के शासनकाल में भारतीयों ने लंबे समय तक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे कई आंदोलनों ने देशवासियों में आजादी की लौ जलाए रखी। महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, लाला लाजपत राय सहित असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। उनके बलिदानों और संघर्षों के परिणामस्वरूप 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्रता दिवस का महत्व। स्वतंत्रता दिवस सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, बलिदान और देश प्रेम की याद दिलाने वाला दिन है। ये हमें अपने कर्तव्यों, संविधान के प्रति निष्ठा और देश की एकता एवं अखंडता बनाए रखने की प्रेरणा देता है। इस दिन देश के सभी राज्यों, जिलों और गांवों में ध्वजारोहण, सांस्कृतिक कार्यक्रम और देशभक्ति गीतों का आयोजन किया जाता है। दरभंगा के नेहरू स्टेडियम में होने वाला समारोह भी इसी भावना को सजीव करेगा। तिरंगा लहराते ही पूरा वातावरण वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों से गूंज उठेगा, जो हर नागरिक को गर्व और सम्मान का अनुभव कराएगा। किस तरह से दरभंगा के नेहरू स्टेडियम समारोह स्थल पर तैयारी की गई है उसकी भी तस्वीर हम आपको दिख रहे हैं और दरभंगा से लेकर लहरिया सराय तक तिरंगा झंडा की दुकान किस तरह से खूब सजी रही तमाम तस्वीर हम आपको दिख रहे हैं। क्या कहेंगे 15 अगस्त को लेकर जो तिरंगा झंडा किस तरह का डिमांड यहाँ मार्केट में हो रहा है? मार्केट में डिमांड तो सही है, मिला जुला के जो रेट जो चलता रहा है शुरू से वही रेट चल रहा है। अभी भी पहले से कम रेट हो गया है तिरंगा का। जो रेट में था हाई लेवल पे था, लो लेवल पे आ गया है पहले से। जो कस्टमर आ रहा है क्या स्थिति है कस्टमर का? अभी तो उतना कस्टमर का भी उतना चहल पहल नहीं है, बहुत कम आ रहा है। उसके बाद किस जगह का ये दुकान है? ये होगी आपको दरभंगा टावर साई मस्जिद के सामने। तिरंगा झंडा कौन कौन तरह का है यहाँ पे? हर तरह का यहाँ पे। जैसे कौन कौन सा आकार होता है? ये आपको हो गया खादी में मिलेगा, आपको कॉटन में मिलेगा, ये कॉटन में हो गया, और ये जो है ये साटन कपड़ा हो गया, ये साटन में। कम से कम कितने दाम का और ज्यादा से ज्यादा कितने दाम? हाईएस्ट आपको मिलेगा यहाँ पे कम से कम 400 तक का रेंज का मिलेगा हाईएस्ट। और कम दाम वाला कितना दाम का है? कम का आपको मिलेगा, सबसे कम का लीजिएगा तो आपको 100 के रेंज में आएगा। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद रिक्की। हर साल जो है 15 अगस्त के मौके पर झंडा बेचते हैं? जी सर, यहीं पे लगाते हैं, यहीं भी बेचते हैं। तो क्या उम्मीद कर रहे हैं? अब देखिए अभी शाम तक में क्या होता है। आज भर टाइम है क्योंकि कल तो स्वतंत्रता दिवस है। शाम में क्या होता है, क्या किस तरह का जो तिरंगा झंडा किस किस तरह का आपके पास? हमारे पास 5 रुपया से लेके 100 रुपया तक है। और किस किस टाइप में ये झंडा है? छोटा वाला 5 का है और उससे थोड़ा बड़ा 10 का है। ज़्यादा बिक्री कौन सा झंडा का होता है? 10 ही वाला ज़्यादा बिकता है। किस इलाके का दुकान है? बाकरगंज बाजार हो जी, ले ठीक ठाक। क्या नाम हुआ? सुनील कुमार।
आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 की तैयारी को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी दरभंगा श्री कौशल कुमार की अध्यक्षता में सभी 10 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के 348 सेक्टर पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। आर्ट एंड गैलरी प्रेक्षागृह दरभंगा स्टेडियम लहरियासराय में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी दरभंगा कौशल कुमार ने बिहार विधानसभा आम चुनाव मतदान के पूर्व, मतदान के समय और मतदान के बाद की सारी प्रक्रियाओं की जानकारी सभी सेक्टर अधिकारी को बिंदुवार दिया। मतदान पदाधिकारी को दिया गया प्रशिक्षण के संबंध में हमारे संवाददाता ने दरभंगा के जिला अधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी कौशल कुमार से बात किया तो उन्होंने कहा कि पूरा मतदान की प्रक्रिया करने के लिए कल 348 सेक्टर मजिस्ट्रेट को नियुक्ति की गई है। इलेक्शन के पहले क्या काम करवाना है इस संबंध में बताया गया। मतदान केंद्रों की क्या बेसिक सुविधाएं हैं उनका पुनरीक्षण करना है उसको बताया गया और इन सभी का रिपोर्ट भी मांगा गया है और बैठक रेगुलर होगा, रो स्तर पर भी होगा एवं बीडीओ स्तर पर भी होगा। और उन्होंने कहा कि निर्वाचन की पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं शांतिपूर्ण संपादन सुनिश्चित करने हेतु सभी सेक्टर पदाधिकारियों को उनकी भूमिका, कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों का निर्वहन भली भांति करेंगे कहा गया। उन्होंने कहा कि सेक्टर पदाधिकारी निर्वाचन प्रक्रिया की अहम भूमिका में होती हैं। उनकी सक्रिय भूमिका चुनाव की सफलता में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने कहा कि सेक्टर पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्रों के सभी मतदान केंद्र का भौतिक सत्यापन एवं न्यूनतम मूलभूत सुविधा यथा शौचालय, पेयजल, रैंप, बिजली, पहुंचपथ आदि है की जांच करेंगे। उन्होंने कहा कि जिस मतदान केंद्र पर मूलभूत सुविधा नहीं है, संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी समन्वय स्थापित कर मूलभूत सुविधा सभी मतदान केंद्रों पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान अपनाए जाने वाले रूट का सत्यापन करते हुए सभी सेक्टर पदाधिकारी रूट मैप तैयार करेंगे। डीईओ ने कहा कि रूट मैप इस तरह बनाएं कि 30 मिनट के अंदर मतदान केंद्र पर पहुंच जाए। एक मतदान केंद्र से दूसरे मतदान केंद्र पर जाने के लिए कितना समय लग रहा है, कितना दूरी है, सेक्टर पदाधिकारी नोट कर लेंगे। उन्होंने कहा कि हनुमाननगर प्रखंड विकास प्राधिकारी के द्वारा मैप अच्छा बनाया गया है। उन्होंने कहा कि सेक्टर अधिकारी नए मतदान केंद्रों की अधिसूचना के बाद उनका व्यापक प्रचार प्रसार करना सुनिश्चित करेंगे। सेक्टर पदाधिकारी मतदाताओं के वर्गों, गांव, टोला, क्षेत्रवार संवेदनशील होने की संभावना की पहचान करेंगे। साथ ही सेक्टर पदाधिकारी वल्नरेबिलिटी, भेद्यता उत्पन्न कर रहा है को चिन्हित करेंगे और असुरक्षा उत्पन्न करने वाले असामाजिक व्यक्तियों चिन्हित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सेक्टर पदाधिकारी वैसे गांव, बस्ती और मतदाताओं के समूह की पहचान करना जो मतदान करने के अपने स्वतंत्र मताधिकार प्रयोग करने में किसी प्रकार के प्रभावित होते हैं अथवा डराया धमकाया या रोका जाता है, चिन्हित करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी सेक्टर पदाधिकारी आम सूचना संग्रहण के लिए चिन्हित गांव, बस्ती एवं समुदायों का नियमित रूप से भ्रमण करेंगे। मतदाता सहायता केंद्र की स्थापना तथा संचार व्यवस्था आदि पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने संबंधित पदाधिकारी को निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्य करने हेतु आवश्यक मार्गदर्शन भी प्रदान किया गया। प्रशिक्षण में उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार द्वारा सभी संबंधित पदाधिकारियों को पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी सेक्टर पदाधिकारियों से अपील की कि वे निर्वाचन कार्यों को गंभीरता एवं संवेदनशीलता से लें और समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करें। प्रशिक्षण में सहायक समाहर्ता के परीक्षित, नगर आयुक्त राकेश कुमार गुप्ता, अपर समाहर्ता राजस्व मनोज कुमार, अपर समाहर्ता विभागीय जांच राकेश कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, अनुमंडल पदाधिकारी सदर विकास कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल, बेनीपुर एवं संबंधित पदाधिकारी गण उपस्थित थे। एमएफ में बेसिकली वही आता है, पेयजल होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए, वो फंक्शनल होना चाहिए, वहाँ पे रैंप होना चाहिए, जहाँ पे रैंप बनाने की जगह वहाँ रैंप होना चाहिए, बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए। इसका भी एक फॉर्मेट है जो आपके सेक्टर के हैंडबुक में दिया हुआ है, प्रेजेंटेशन में दिया हुआ है, उसमें आप बनाएंगे और कोई भी कमी होगा सेक्टर में, किसी मतदान केंद्र में किसी मूलभूत सुविधा का अंतर होगा
कुछ कमी होगा तो उससे संबंधित वीडियो से बताएंगे। यहाँ सभी बीपीआर आए हुए हैं, हाथ खड़ा कीजिए। बीपीआरओ की जिम्मेदारी है, वैसे में हमारे पास पूरे 3329 जगह का मेरे पास लिस्ट है, उसमें से कुछ मैंने व्हाट्सएप पे सबको पत्र भी भेजा है। पूरे मतदान प्रक्रिया करने के लिए कुल 348 सेक्टर मजिस्ट्रेट को नियुक्ति की गई। उनका ये विशेष ट्रेनिंग था, उनको इलेक्शन के पहले क्या काम करवाना है इस समय में बताया गया। खासकर मतदान केंद्र विजिट, लोग में जाके टोलों में जाकर कम्युनिस्ट बिल्डिंग मेजर करना, मतदान केंद्र क्या बेसिक सुविधाएं उसकी विजिशन करना, ये सब बताया गया है। और नेक्स्ट 15 डेज में सभी रिपोर्ट मांगा गया है और इस तरह की बैठक रेगुलर होगा, आरओ स्तर पे भी होगा, वीडियो स्तर पे होगा, ताकि इलेक्शन के कंडक्ट में भी हम लोग अपना कार्रवाई करें। और इलेक्शन के 7 दिन पहले आपको सेक्टर मजिस्ट्रेट्स का पावर मिल जाएगा सक्षम प्राधिकार के द्वारा। उसके बाद ऐसे मजिस्ट्रेट भी काम करेंगे। सेक्टर ऑफिसर्स का रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस। जो रोल जिला पदाधिकारी का होता है, जो डीईओ इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए, सिमिलर रोल मिनी डीएम के रूप में सेक्टर ऑफिसर सेक्टर मजिस्ट्रेट्स का रहता है। अपने सेक्टर में शांतिपूर्ण तरीके से, फेयर तरीके से, मोर पार्टिसिपेटिव तरीके से, विदाउट एनी वायलेंस इलेक्शन करवाना। अब कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, मतदान तो 1 दिन का होता है, इसकी तैयारी मतदान से 6 महीने 7 महीने पहले शुरू हो जाती है। अभी ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का कार्य नहीं हो रहा होता तो हम लोग पूरा का पूरा फोकस अभी कंडक्ट ऑफ इलेक्शन में ही रहता हम लोग। और आज ये सेक्टर का गठन हुआ है, काफी लेट हुआ है, ये 1.5 महीना पहले ही हो जाना चाहिए था। और ये सब एक्टिविटीज पहले 2 महीने पहले ही शुरू होना चाहिए था, क्योंकि नहीं हो पाया बिकॉज हम लोग पूरा अमला जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में व्यस्त है और आगे भी 1 महीना रहेगा। लेकिन संभावित है कि इलेक्शन एसआईआर का काम खत्म होने के तुरंत बाद वे भी नोटिफाई हो इलेक्शंस, तो हम लोग को धीरे धीरे कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस के पहलू में भी हम लोग को उतरना चाहिए। और उसी कड़ी में यह एक पहली बैठक आपके साथ हो रही है। इसमें सेक्टर ऑफिसर्स की नियुक्ति हम लोग किया है। एमएफ में बेसिकली वही आता है, पेयजल होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए, वो फंक्शनल होना चाहिए, वहाँ पे रैंप होना चाहिए, जहाँ पे रैंप बनाने की जगह वहाँ रैंप होना चाहिए, बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए। इसका भी एक फॉर्मेट है जो आपके सेक्टर के हैंडबुक में दिया हुआ है, प्रेजेंटेशन में दिया हुआ है, उसमें आप बनाएंगे। और कोई भी कमी होगा सेक्टर में, किसी मतदान केंद्र में किसी मूलभूत सुविधा का अंतर होगा, कोई कमी होगा तो उससे संबंधित वीडियो से बताएंगे। यहाँ सभी बीपीआर आए हुए हैं, हाथ खड़ा कीजिए। बीपीआरओ की जिम्मेदारी है, वैसे में हमारे पास पूरे 3329 जगह का मेरे पास लिस्ट है, उसमें से कुछ मैंने व्हाट्सएप पे सबको पत्र भी भेजा है।
बासोपट्टी में निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा, देशभक्ति से गूंजा बाजार। मधुबनी। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर गुरुवार को बासोपट्टी प्रखंड में खजौली विधानसभा के विधायक तारांकन अरुण शंकर प्रसाद तारांकन के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग भी शामिल हुए। यात्रा का शुभारंभ तारांकन काली मंदिर चौक तारांकन से हुआ, जो मुख्य बाजार होते हुए तारांकन थाना चौक तारांकन तक निकाली गई। पूरे मार्ग में लोगों ने तिरंगा लहराते हुए भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से वातावरण को देशभक्ति से सराबोर कर दिया। इस अवसर पर विधायक अरुण शंकर प्रसाद के साथ विधायक प्रतिनिधि तारांकन संजय कुमार महतो तारांकन, हरिचंद शर्मा, संजय ठाकुर, आशीष कुमार, राजू कुमार साह, कपिल देव साह, जिला पार्षद तारांकन विनोद कुमार साह तारांकन और अशोक पासवान सहित कई भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। यात्रा के दौरान शहीदों को नमन किया गया और देश की एकता एवं अखंडता बनाए रखने का संकल्प लिया गया। साथ ही तारांकन हर घर तिरंगा तारांकन अभियान को सफल बनाने के लिए आमजन से अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की गई। 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सभी देश के नागरिक द्वारा ये तिरंगा अपने घर पर लहराया जा रहा है और साथ ही हर जगह तिरंगा यात्रा निकल रहा है। इसी के तहत आज बासोपट्टी प्रखंड में, बासोपट्टी उत्तरी में, बासोपट्टी दक्षिणी में आज तिरंगा यात्रा हुआ और इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से देश और दुनिया को हम लोग संदेश दे रहे हैं कि ये तिरंगा ऊंचा सदा रहे हमारा, और इसका प्रण आज के दिन हम लोग लेते हैं। और ये भारत की एकता, अखंडता और संरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए आज हम संकल्पित हो रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यह तिरंगा कभी झुकने न पाए। हमारे सेना के शौर्य के सामने ये तिरंगा हमेशा लहराता रहेगा, शान के साथ लहराया है और आज दुनिया में भारत का तिरंगा अपना स्थान बनाते जा रहा है। भारत आने वाले समय में 2047 तक विकसित भारत बनेगा, इस संकल्प के साथ, और भारत दुनिया का श्रेष्ठ भारत होगा, इस संकल्प के साथ हम आज तिरंगा यात्रा कर रहे हैं। धन्यवाद। दरभंगा के मोहम्मद अंजार बने हाफिज-ए-कुरान। किया गया जलसा का आयोजन। हाफिज-ए-कुरान बनने पर लोगों में देखी गई काफी खुशी। दरभंगा शहर के लेहरिया स्थित मदरसा इमदादिया का एक छात्र मोहम्मद अंजार हाफिज-ए-कुरान बनने का गौरव हासिल कर चुका है। मोहम्मद अंजार ने पूरा कुरान शरीफ हिफ्ज कर लिया है, जो कि इस्लाम में एक बहुत बड़ी नेमत और सम्मान की बात है। इस अवसर पर मदरसा परिसर में एक जलसा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई जाने माने मौलाना और उलेमा ने शिरकत की। कार्यक्रम में मदरसा के छात्रों की बड़ी संख्या मौजूद रही, जिन्होंने इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनकर अपने सहपाठी को बधाई दी। मोहम्मद अंजार मोहल्ला इस्माइलगंज दरभंगा के निवासी मोहम्मद अजहर हुसैन के पुत्र हैं। उन्होंने लगातार मेहनत, लगन और अल्लाह की मदद से कुरान को पूरी तरह याद कर लिया। उनकी इस उपलब्धि पर गुरुवार को आयोजित जलसे में कारी मौलाना उस्मान साहब ने कहा, जिस घर का कोई भी व्यक्ति हाफिज-ए-कुरान बन जाता है, वो अपने घर के 10 लोगों को जन्नत में लेकर जाएगा। ये बात हदीस-ए पाक में भी दर्ज है कि हाफिज-ए-कुरान को आखिरत में बहुत ऊंचा मकाम मिलेगा और अल्लाह की तरफ से विशेष इनामात से नवाजा जाएगा। हाफिज-ए-कुरान का मर्तबा और दर्जा। इस्लाम में कुरान को याद करना और उसे अपनी जिंदगी में उतारना सबसे बड़ी इबादतों में से एक है। हाफिज-ए-कुरान को अल्लाह के नज़दीक बेहद ऊंचा दर्जा प्राप्त होता है। क़यामत के दिन हाफिज को ताज पहनाया जाएगा, जिसका नूर सूरज की रोशनी से भी ज्यादा होगा। उसके माता पिता को भी इज्जत और सम्मान मिलेगा। हाफिज-ए-कुरान को जन्नत में वो मकाम मिलेगा जहां हम लोग नहीं पहुंच सकते। हाफिज-ए-कुरान न सिर्फ अपनी आखिरत संवारता है,
बल्कि अपने परिवार, समाज और पूरी उम्मत के लिए रहमत बनता है। वो कुरान की तिलावत कर लोगों को अल्लाह का पैगाम सुनाता है, उन्हें नेक रास्ते की तरफ बुलाता है और दुनिया से बुराइयों को दूर करने में मदद करता है। सबसे पहला सेहरा वो मिला है जिनका लड़का हाफिज कुरान। जितना भी मुबारकबाद दिया जाए अजहर भाई को बहुत कम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आई इधर आई बात के लायक है आप ये सेहरा लेने को कबूल फरमावे, आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, आपके शरीक हयात के लिए, आपके खानदान वालों के लिए, आपके पहले वालों। श्री कृष्ण चेतना मंच दरभंगा की ओर से 13वां वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर विचार गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसका विषय भारतीय लोकतंत्र, चुनौतियां एवं निदान। ये कार्यक्रम का आयोजन दरभंगा के लहरियासराय स्थित आर्ट एंड गैलरी प्रेक्षागृह में 17 अगस्त 2025 को ये कार्यक्रम का आयोजन होगा। तमाम तैयारियां को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया गुरुवार को, जिसमें श्री कृष्ण चेतना मंच के सदस्य राम बुझावन यादव, डॉक्टर शिव किशोर राय, रामविलास यादव सहित दूसरे सदस्यों ने तमाम बातों की जानकारी दिया। श्री कृष्ण चेतना मंच एक स्वतंत्र, स्वैच्छिक संगठन है। इसका उद्देश्य विज्ञान आधारित, अव्यावसायिक एवं सर्वधर्म समभाव पर आधारित एक सुसंस्कृत समाज का स्थापना करना है। मंच अपने स्थापना काल से ही विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से सक्रिय है और अपना 13वां स्थापना दिवस वार्षिकोत्सव के रूप में मना रहा है। यह मानने में कोई संदेह नहीं कि लोकतांत्रिक देशों में भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, किंतु भ्रष्टाचार एवं भ्रष्ट राजनीतिज्ञों के कारण अधिकारों, सुविधाओं एवं अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता के व्यापक उल्लंघन एवं लोकतंत्र के क्षरण का कारण स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। देश के विभिन्न स्तरों पर प्रशासन, शासन, सामाजिक व्यवस्थाओं में व्यापक भ्रष्टाचार, जनमानस में राजनीतिक समरूपता का अभाव, क्षेत्रीय, जातिगत एवं धार्मिक भावनाओं का दुरुपयोग, अपराध एवं बाहुबल का बढ़ता प्रभाव, मीडिया का पक्षपातपूर्ण एवं गैर जिम्मेदाराना रवैया, संवैधानिक संस्थाओं का पतन और आम जनमानस की उदासीनता प्रमुख है। इनके कारण लोकतांत्रिक मूल्य एवं सिद्धांत बाधित हो रहे हैं तथा संवैधानिक संस्थानों का प्रभाव एवं जनसंपर्क कमजोर हो रहा है। लोकतांत्रिक ताने बाने के टूटने एवं लोकतांत्रिक संस्थाओं के अस्तित्व को खतरे में डालने वाली प्रवृत्तियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। समय की मांग है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं का व्यापक स्तर पर संरक्षण किया जाए तथा समाज में इसके महत्व एवं प्रासंगिकता के प्रति जनचेतना बढ़ाई जाए। इन्हीं सब उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए श्री कृष्ण चेतना मंच दरभंगा द्वारा अपने 13वें स्थापना दिवस के अवसर पर भारतीय लोकतंत्र, चुनौतियां एवं निदान विषयक विचार गोष्ठी का आयोजन दिनांक 17 अगस्त 2025 रविवार को 11 बजे दिन से प्रेक्षागृह, पोलो मैदान, लहेरियासराय, दरभंगा में किया जा रहा है। वार्ता किया है 16 अगस्त 2013 को श्री कृष्ण चेतना मंच की स्थापना हुई थी। 2025 इस मंच के स्थापना की 13वीं वर्षगांठ है। तो इन 13 वर्षों में कभी 32 आदमी से शुरू हुआ ये संस्था, ये संगठन आज पूरे बिहार को अपना कार्य क्षेत्र बना लिया है और बिहार के 12 जिले में सघनता पूर्वक मंच अपने विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए काम कर रहा है। इसी कड़ी में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी 17 अगस्त 2025 को मंच के द्वारा
अपने 13वें वर्षगांठ के अवसर पर वार्षिकोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और यह वार्षिकोत्सव एक विचार गोष्ठी के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। विचार गोष्ठी का विषय है भारतीय लोकतंत्र, चुनौती एवं निदान, इंडियन डेमोक्रेसी चैलेंजेज एंड सॉल्यूशंस, ये विषय है। इस विषय पर मंच ने, हम लोगों ने समाज के विभिन्न क्षेत्र में लब्ध प्रतिष्ठित लोगों को आमंत्रित किया है। जैसे हमने प्रशासनिक सेवा में काम करने वाले व्यक्तियों को भी आमंत्रित किया है, जिसमें हमारे इसके मुख्य अतिथि श्री नर्मदेश्वर लाल साहब हैं, जो अपर मुख्य सचिव हैं लघु जन संसाधन विभाग बिहार सरकार के। इसके बाद हम लोगों ने मुख्य वक्ता यूनिवर्सिटी में डीन रहे हैं डॉक्टर DNNS यादव, उनको आमंत्रित किया है। ये पूरे देश में लॉ के एक बहुत ही जानकार व्यक्ति हैं और एक बहुत अच्छे वक्ता भी हैं। तो इनको हम लोगों ने आमंत्रित किया है। विधि के क्षेत्र के लोग इंडियन डेमोक्रेसी को कैसे देखते हैं और डेमोक्रेसी के सामने में इंडिया में क्या क्या चुनौती और इसका क्या निदान हो सकता है, उनको हम लोगों ने आमंत्रित किया है। करके इनका YouTube चैनल भी है, जब आप चैनल पर जाएंगे इनको आप ढूंढेंगे कि जो विषय हमारा है उस विषय लोगों से कहना चाहते हैं कि भारत एक विश्व का सबसे सफल लोकतांत्रिक देश रहा है। विभिन्न देशों के जो संविधान में अच्छी बातें थी, हमारे देश के संविधान में उसे समाहित किया गया और उस स्तर पर काम हो रहा था। आज की तिथि में जो हमारी मूल संवैधानिक ढांचा है, कहीं न कहीं उस पर कई तरह के विवाद खड़ा हो रहा है। तो जब संविधान का ढांचा पर अगर सवाल खड़ा होगा तो देश में लोकतंत्र खतरे में चल जाएगा। आप कई उदाहरण ले सकते हैं। आप देख लीजिए, जो आज बिहार में खास करके जो ये मतदाता सूची बन रही, आज मैं गांव गया था अपने कार्यक्रम के ही दरमियान, 4 लोग हमको घेर लिए कि हम तो यही है, हमारा नाम कटा हुआ। हमने DLO को फोन भी किया कि भाई देख लीजिए, और वो कह रहा है हम 2003 के भी हैं। तो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो जो लोग डबल नाम वाले हैं, मरने वाले लोग हैं, उन लोगों का नाम हटे, लेकिन सही लोगों का अगर नाम हट जाएगा, जब लोकतंत्र ही नहीं बचेगा तो देश में बचेगा क्या। खास करके आम लोगों के लिए गांव घर में एक कहावत है कि ये वोट की ताकत, छोट की ताकत, मतलब कमजोर वर्ग, छोट से मतलब कमजोर वर्ग से, जो हमारे देश के कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो अशिक्षित वर्ग के लोग हैं, उनके पास हमारे नेताजी या कोई इसलिए जाते हैं कि उनको वोट की आवश्यकता। अगर वो आवश्यकता समाप्त हो जाएगी तो फिर उसको कोई पूछने वाला नहीं होगा। इस स्थिति को समझना होगा। और अगर ये हमारा संवैधानिक ढांचा गड़बड़ाया, जैसे हमारा संवैधानिक ढांचा में सब, आज भी एक चीज गांव घर में भी लोग बोलते हैं कि नहीं कुछ होगा तो चलिए न्यायालय में देख लेंगे, तो उसमें भी मामला काफी लंबे समय तक वो पड़ा रह जाता है। मैं बताता हूं कि 50 वर्ष से एक जमीन का मुकदमा मैं लड़ रहा हूँ, वो अभी तक लोअर कोर्ट से आगे नहीं गया। तो ये सब चीज जो है ना, ये सब चीज, ये कृष्ण चेतना मंच के तरफ से संगोष्ठी रखा गया, उसमें भारतीय लोकतंत्र की चुनौती पर विचार गोष्ठी हुई। उस गोष्ठी में विचार में बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग आए हैं। मैं आप तमाम मीडिया कर्मी एवं जन समूह को आह्वान करता हूँ, आगे बड़े बड़े विद्वान लोगों की बात को सुने और अपने ऊपर में अमल करें। क्योंकि भारतीय लोकतंत्र में खतरा इस बात का है कि लोकतंत्र की अहमियत को लोगों ने, खास करके राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में है, ये प्रलोभन के माध्यम से वोट को ट्रांसफर करना चाहते हैं या वोट को माने गलत ढंग से ये करके जो लाते हैं। यही खास चुनौती है लोकतंत्र की। जो वोट का दुरुपयोग कर रहे हैं सत्ता पक्ष के लोग यहाँ से खास कर, इसीलिए हम लोग इस गोष्ठी को रखे हैं और इस गोष्ठी के माध्यम से जन जन को जगाना चाहते हैं और चेताना चाहते हैं कि भाई इस पर ये सतर्क हो, तो तुम्हारे अधिकार को ये लोग छीन लें। मेरा नाम हुआ रामवृक्ष यादव, मैं कोषाध्यक्ष हूँ।
क्या क्या बोले? श्री कृष्ण चेतना मंच की ओर से, और 17 तारीख यानी दिन रविवार दरभंगा पोलो मैदान के बगल में ऑडिटोरियम है, उसमें यह कार्यक्रम भारतीय लोकतंत्र चुनौतियां एवं निदान पर जो विषय रखा गया है, इस पर बहुत बड़ा एक संगोष्ठी होने जा रहा है। यहाँ गांव के खास करके जितने भी दरभंगा के ब्लॉक स्तर पर है, हमारे यह मंच 12 जिला में जो काम कर रहा है, हर जिले से जो प्रबुद्ध लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो सारे लोग आ रहे हैं। इसमें उन लोगों को हम लोग ने इनवाइट किया है, उनके गांव जा करके वहाँ बैनर पोस्टर के माध्यम से, आपके माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने, और इसमें हजारों की संख्याएं में लोग आएंगे। इसमें हमारे जो वक्ता है, जो पहले के अभी हमारे सचिव महोदय ने आप लोगों को बताया, तो जितने हमारे वक्ता लोग आएंगे उनका सुनेंगे। और ये जो अभी जो समस्या है भारतीय लोकतंत्र पर, अभी देखते आप लोग अभी हाल फिलहाल सुन रहे होंगे कि किसी विधानसभा में लोकतंत्र के धज्जियां उड़ाई जा रही है, वहां मारपीट की नौबत आती है। जहां हमारे बच्चे के भविष्य लिखने की बात है, वहां पर लड़ाई झगड़ा चल रहा है। हमारे वोट को, हमारे गांव में आज भी ऐसे हमारे समाज में लोग हैं जो वो पढ़ा लिखा नहीं है, वोट को अहमियत को नहीं समझते हैं और उस वोट को बेच लेते हैं। मैंने कहने के मतलब उसको लोभ ऐसा दिया जाता है कि वो अज्ञानता के कारण अपनी वोट को वोट देते हैं, जिसके कारण आज हमारे सरकार या हमारे जो हमारे भविष्य के रक्षक हैं वो बहुत अच्छा काम नहीं कर पाते। तो उस पर बहुत बड़ा चुनौती है। इस चुनौती पर यह सेमिनार का आयोजन है, और हम जितने भी आपके माध्यम से भी हम लोगों को आग्रह करना चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग 17 तारीख के 17 अगस्त को 11 बजे दिन में ऑडिटोरियम में आने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मंच का संयुक्त सचिव हूँ। दिनांक 14 अगस्त 2025 को बिहार अनुसूचित कर्मचारी महासंघ गोपगुट शाखा दरभंगा द्वारा राज्य संघ के आह्वान पर 10 सूत्री मांग यथा बीमा की राशि बढ़ाने, कैशलेस इलाज की सुविधा, F0D0C0 का ग्रेड पे 2800 करने, पदनाम बदलने आदि मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कार्यक्रम 5वें दिन भी श्री संतोष कुमार रमन, जिला सचिव B0M0O0A0 शाखा दरभंगा के अगुवाई में प्रारंभ हुआ, जिसमें श्री टी अनीता सम्मानित अध्यक्ष, श्री सुरेश गडल अध्यक्ष, श्री नीतीश कुमार उपाध्यक्ष, जिला महासंघ गोपगुट श्री पंकज कुमार, श्री शशि सक्सेना उपाध्यक्ष, श्री सुमित कुमार वर्णवाल कोषाध्यक्ष, श्री संजय कुमार, श्री हर्ष कुमार, श्री बबलू कुमार, श्री सिद्धार्थ कुमार, श्री प्रमोद कुमार यादव, श्री शिव सागर यादव, श्री अशोक कुमार पासवान, श्री अभिषेक कुमार, श्री राजन कुमार, श्री नमन रजन, श्री विनोद पासवान, श्री वंद्र किशोर राउत, श्री संतोष कुमार गंडल, श्री अजित कुमार, श्री अभिमन्यु कुमार, श्री संजीव श्रीवास्तव, श्री धनंजय कुमार, श्री संजय सहनी, श्रीमती गेनू कुमारी के साथ साथी श्री राजा कुमार पासवान, श्री शशि कुमार यादव, श्री चंद किशोर राउत एवं अन्य कर्मी शामिल हुए। समाहरणालय दरभंगा के जिला पंचायत शाखा, जिला नजारत शाखा, जिला आपूर्ति शाखा, जिला विधि शाखा, जिला अभिलेखागार, जिला सामंजस्य शाखा, अनुमंडल कार्यालय सदर दरभंगा एवं अन्य शाखा के सभी कर्मी दिनांक 9 अगस्त 2025 से पूर्ण हड़ताल पर है। आज हड़ताल का 06 दिन है। 10 सूत्री मांग पूरी होने तक संघर्ष जारी रखने का संकल्प सर्वसम्मति से लिया गया। लेकर आप लोग हड़ताल पे बैठे हुए हैं। हम लोग लिपिक निम्नवर्गीय लिपिक का नाम सहायक किया जाए। उनको अभी जैसे राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव को 2400 किया गया है, क्योंकि लिपिक संवर्ग के लोगों के लिए निम्नवर्गीय लिपिक को काम की अधिकता रहती है। अन्य डिपार्टमेंट जैसे राजस्व का नॉलेज, अकाउंट का नॉलेज, विधि का नॉलेज, पंचायत का नॉलेज उनको विभिन्न कार्यालय में किया जाता है। फिर भी उनको 1900 का वेतनमान दिया जा रहा है, जिसको वाजिब नहीं है अभी गृहस्थी चलाने के लिए। उनको 2800 किया जाए। उनके अलावा लोग जो
कर्मी हैं उनको वहाँ दुर्घटना बीमा उसको किया की राशि बढ़ाई जाए और चिकित्सा प्रतिपूर्ति जो अभी वर्तमान में दिया जा रहा है वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, जिसे अब कैशलेस किया जाए। इन्हीं सब मांगों के साथ हम लोग धरना वसूले बैठे हुए। आज कैमा दिन है हड़ताल? आज हम लोग का 6ठा दिन है। क्या नाम हुआ आपका? रंजन कुमार। दरभंगा जिला बजरंग दल ने मनाया बड़ा धूमधाम से अखंड भारत दिवस। अखंड भारत पूजन उत्सव के उपलक्ष्य में भारत माता का पूजन और आरती किया गया। आज दिनांक 14 अगस्त 2025 दिन बृहस्पतिवार को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल दरभंगा परिवार की ओर से अखंड भारत दिवस उत्सव मनाया गया। राम जानकी मंदिर रामपुर रामगंज के प्रांगण में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम का अध्यक्षता विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्षता डॉक्टर जीवन लाल जी किया, नेतृत्व जिला मंत्री रिंकू जी ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत संगठन के विधि विधान के साथ 3 बार ओम एवं विजय महामंत्र श्री राम जय जय राम एकात्मता मंत्र के साथ हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर बिहार प्रांत के प्रांतीय उपाध्यक्ष श्रीमान शशिनाथ दास जी, उत्तर बिहार प्रांत के प्रांत सेवा प्रमुख श्रीमान अभय मिश्रा जी, जिला अध्यक्ष श्रीमान डॉक्टर गिरीश नंदन लाल जी, कार्य अध्यक्ष श्रीमान मनीष सिंह राणा जी, जिला उपाध्यक्ष श्रीमान विपिन दास जी उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम का शुरुआत भारत माता का पूजन कर पुष्प अर्पित कर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित करके किया गया। कार्यक्रम का शुरुआत संजीव जी के द्वारा संगठन के विधि विधान के साथ शुरू किया गया। इस कार्यक्रम का मन संचालक राजीव प्रकाश मधुकर शाह, जिला मंत्री के द्वारा किया गया। स्वागत भाषण जिला के उपाध्यक्ष विपिन दास ने दिया। वहीं मुख्य वक्ता के रूप में प्रांतीय विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष शशिनाथ दास जी ने कहा, 14 अगस्त को देश भर में अखंड भारत संकल्प दिवस मनाया जाता है। ये दिन केवल एक तारीख नहीं बल्कि भारत की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है। इस दिन हम उस भारत को याद करते हैं जो एक समय अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक और कश्मीर से लेकर श्रीलंका तक फैला था। ये वही भारत था जिसमें हमारी संस्कृति, परंपरा और जीवन मूल्य एक सूत्र में पिरोए हुए थे। अखंड भारत संकल्प दिवस हमें ये याद दिलाता है कि भौगोलिक विभाजन के बावजूद हमारी सांस्कृतिक एकता आज भी अटूट है। 14 अगस्त 1947 को हमारे देश ने विभाजन की विभीषिका देखी। लाखों लोगों को अपना घर, अपनी जमीन और अपनी पहचान छोड़नी पड़ी। उस समय हुए दर्द और बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। वही इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद प्रांत के सेवा प्रमुख अभय मिश्रा ने कहा कि हिंदू समाज की मजबूती को बनाने के लिए संगठन विस्तार अति आवश्यक है। जिला, नगर, प्रखंड, खंड, पंचायत स्तर तक संगठन विस्तार का योजना संगठन का किया गया है। इस कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन जिला के कार्य अध्यक्ष मनीष सिंह राणा ने किया। इस कार्यक्रम में रिंकू झा, जिला मंत्री के द्वारा भारत माता पूजन आरती कर कार्यक्रम को विराम दिया गया। वही कार्यक्रम में उपस्थित विभाग संयोजक अविनाश, राष्ट्रवादी जिला संपर्क प्रमुख जितेंद्र कुमार राय, जिला गौरक्षा प्रमुख विजय देव, जिला अशोक संयोजक सुमित कुमार राय, जिला सेवा प्रमुख कुणाल कुमार, नगर शाह संयोजक शेखर सोनी, नगर गोरक्षा प्रमुख गौतम कुमार सिंह, मिलन केंद्र प्रमुख विशाल कुमार, आदित्य कुमार, अंकित कुमार, केशव कुमार, आशीष कुमार, अमन कुमार, लाड साहब, आदित्य, माँ भगवाधारी, संतोष भगत, मातृ शक्ति सदस्य पूजा श्रीवास्तव, दुर्गा वाहिनी पूजा कुमारी, अंकिता कुमारी, नेहा कुमारी, केशव कुमार, बादल कुमार, राजेश बम एवं लगभग दर्जन कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। हिंदू सर्वो सहोदरा न हिंदू पतितो भवा। आज पूरे देश भर में जितने भी सनातनी हैं अखंड भारत की कामना करते हुए आज इस उद्देश्य को मानते हुए कि हमारा देश अखंड हो और जो भी भारत देश किसी समय किसी विधर्मियों के द्वारा, किसी राजनीतिक शासनों के द्वारा जो खंडित किया गया उसे हम लोग खंड करने का यह कामना और संकल्प लेते हैं। आज के दिन आज दरभंगा जिला में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति के तत्वाधान में आज हम लोग विश्व हिंदू परिषद के जितने भी कार्यकर्ता हैं बजरंग दल के, दुर्गा वाहिनी के, मातृशक्ति के, आज भारत माता का पूजन उत्सव के रूप में मनाते हैं और हम लोग संकल्प लेते हैं और कामना करते हैं कि हमारा भारत पुनः पूरा हमारा जो भारत है अखंड हो। यही कामना को लेकर आज हम लोग अखंड भारत दिवस उत्सव के रूप में मनाए हैं। राजीव प्रकाश मधुकर, विश्व हिंदू परिषद सह जिला मंत्री दरभंगा। जो मनाया गया, जो अफगानिस्तान
चीन, लद्दाख, बर्मा, म्यांमार, बर्मा ही नहीं, श्रीलंका, नेपाल, कैलाश मानसरोवर जो भारत से धीरे धीरे कटा, जो वास्तव में दुखद है, जो अखंड भारत के रूप में हम लोग मनाते हैं, उसको एक परिकल्पना मानते हैं। आगे आने वाले समय में देश का और भी खंड नहीं हो, जैसे विदेशी घुसपैठी, उसमें ईसाई धर्मांतरण और अन्य पथ मत वाले, कम्युनिज्म वाले जिस देश को खंड खंड करने का जो प्रयास करता है, हम लोग प्रयास करेंगे कि अखंड भारत का रूपरेखा बने और देश को खंडित नहीं होने देंगे। विश्व हिंदू परिषद बड़े उत्साह के साथ पूरे देश में सभी का कार्यक्रम मनाया गया, लेकिन आज हम लोग मिथिलांचल की धरती पर दरभंगा में यह कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद बैनर तले यह कार्यक्रम किए हैं। क्या नाम हुआ? शशिनाथ दास, विश्व हिंदू परिषद प्रांत उपाध्यक्ष। अनुमंडल सरकारी डिग्री कॉलेज बेनीपुर में पीजी पढ़ाई शुरू करने की मांग, मिथिला स्टूडेंट यूनियन का धरना प्रदर्शन। प्रेस विज्ञप्ति। माननीय पत्रकार महोदय, आज दिनांक 14 अगस्त 2025 को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के नेतृत्व में छात्र नेता प्रशांत मिश्र, राजा बाबू और मनीषा कुमारी के अगुवाई में आज अनुमंडल सरकारी डिग्री कॉलेज बेनीपुर के मुख्य द्वार पर छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य कॉलेज में स्नातकोत्तर पीजी पढ़ाई शुरू करने, शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग था। धरना को संबोधित करते हुए एमएसयू प्रखंड अध्यक्ष गौतम झा ने कहा कि कॉलेज में कुव्यवस्था और शैक्षणिक अराजकता का माहौल है। अनुमंडल क्षेत्र में पीजी पढ़ाई की सुविधा नहीं होने से छात्रों को 30 किलोमीटर दूर दरभंगा जाना पड़ता है, जहां सीमित सीटों के कारण अधिकतर छात्रों का नामांकन नहीं हो पाता। उन्होंने मांग की कि बेनीपुर डिग्री कॉलेज में तत्काल पीजी पढ़ाई शुरू की जाए। मिथिलावादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश भारद्वाज ने कहा कि सभी विषयों के शिक्षक होने के बावजूद कक्षाओं का संचालन नहीं होना और छात्रों की 75% उपस्थिति सुनिश्चित न होना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कॉलेज प्रशासन से तत्काल सुधार की मांग की। एमएसयू राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्या भूषण राय ने कॉलेज परिसर में स्थित 2 जानलेवा ट्रांसफार्मरों को तत्काल हटाने और छात्रों की सुरक्षा के लिए परिचय पत्र अनिवार्य करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्र होने के कारण हजारों छात्रों का आगमन होता है, जिससे असामाजिक तत्वों के प्रवेश को रोकना जरूरी है। प्रखंड उपाध्यक्ष राजा बाबू झा, कॉलेज आंदोलन प्रभारी प्रशांत मिश्र, सुधीर कुमार, शुभम कुमार ने संयुक्त रूप से कॉलेज प्रशासन पर सवाल उठाते हुए पूछा कि पिछले 1 वर्ष में प्रयोगशाला के नाम पर छात्रों से अवैध शुल्क लिया गया, लेकिन प्रयोगशाला का संचालन क्यों नहीं हुआ। उन्होंने शुल्क का विवरण मांगा। छात्र नेत्री मनीषा कुमारी ने कॉलेज में छात्राओं की अधिक संख्या को देखते हुए सभी कक्षाओं में सीसीटीवी कैमरे लगाने और सेमिनार भवन निर्माण की मांग की। धरना प्रदर्शन को नगर अध्यक्ष संतोष साहू, गोपाल झा, नारायण मिश्रा, मो सलीम आदि ने संबोधित किया। इस बाबत कॉलेज प्राचार्य विजय यादव ने छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से सकारात्मक वार्ता की और सभी मांगों पर 15 दिनों के भीतर कार्रवाई का आश्वासन दिया। पीजी पढ़ाई के लिए विश्वविद्यालय को उसी दिन पत्र लिखा गया। नियमित कक्षाओं के संचालन के लिए भी ठोस कदम उठाने का वादा किया गया। लिखित आश्वासन के बाद संगठन ने धरना समाप्त किया। मौके पर वर्षा कुमारी, काजल कुमारी, मनीषा कुमारी, मोना कुमारी, अंजलि कुमारी, घनश्याम ठाकुर, सुदीप ठाकुर, आनंद कुमार, विक्की कुमार, नीतीश कुमार, मुरली कुमार, राहुल कुमार एवं सैकड़ों की संख्या में छात्र मौजूद रहे। हमारी आत्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद। कहीं और ऊर्जा के जरूरत है। शब्द के हाथ उठा के कहियो, वीडियो फोटो बन रहा है, मीडिया में जता ध्यान अहाँ अपन हक के लेल ले रहल छै। कहियो अरे बोल सकती यही पे अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, बोल सकती यही पे रे मेरी जोर से बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, रे मेरी जोर से बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, और जोर से अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, जोर से अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, बोल सकती है
बोलो सबकी हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल छात्र रखता जिंदाबाद 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 छात्र रखता जिंदाबाद 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 हमारी एकता जिंदाबाद 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 हमारी एकता जिंदाबाद 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 एमएसए जिंदाबाद 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 हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो कॉलेज में पीजी की पढ़ाई चालू करना होगा करना होगा करना होगा डिग्री कॉलेज में पीजी की पढ़ाई चालू करना होगा करना होगा करना होगा डिग्री कॉलेज में पीजी की पढ़ाई चालू करना होगा करना होगा करना होगा डिग्री कॉलेज में पीजी की पढ़ाई चालू करना होगा करना होगा करना होगा हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो सब्र का इम्तिहान लेना बंद करे बंद करो बंद करो हमारे सब्र का इम्तिहान लेना बंद करो बंद करो बंद करो हमारे सब्र का इम्तिहान लेना बंद करो बंद करो बंद करो कॉलेज में व्याप्ति व्यवस्था खत्म हो खत्म हो खत्म हो हमारी एकता जिंदाबाद 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 हमारी एकता जिंदाबाद 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 आवाज दो और जोर से बहुत बहुत धन्यवाद। दरभंगा जिला के बेनीपुर अनुमंडल अंतर्गत फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया। दिनांक 14 अगस्त 2025 को आगामी श्री कृष्ण जन्माष्टमी एवं चेहल्लुम पर्व के अवसर पर अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से विधिक व्यवस्था बनाए रखने हेतु बेनीपुर अनुमंडल अंतर्गत बहेड़ा थाना के द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेनीपुर के नेतृत्व में थानाध्यक्ष बहेड़ा एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी कर्मियों के द्वारा फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया। इनकलाबी नौजवान सभा आरवाई के देशव्यापी आह्वान पर दरभंगा में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर निकाला तिरंगा मार्च। इनकलाबी नौजवान सभा आरवाई के राष्ट्रीय आह्वान पर दरभंगा महानगर कमेटी के द्वारा तिरंगा और मशाल जुलूस निकाला गया। जुलूस मिर्जापुर चौक से आयकर चौक तक निकला, जिसमें गगनभेदी नारे लगाए, हाथों में लहराते तिरंगे और बुलंद नारों के बीच आरवाई की जिला अध्यक्ष ओनम सिंह ने साफ कहा कि आजादी के 78 साल बाद भी देश की मेहनतकश जनता पर पूंजीपतियों और भ्रष्ट नेताओं का हमला लगातार तेज हो रहा है। संविधान और लोकतंत्र, जिन्हें लाखों शहीदों की कुर्बानी से हासिल किया गया, आज मोदी और नीतीश सरकारों की जनविरोधी नीतियों के निशाने पर है। मोदी सरकार जनता के अधिकारों को कुचल रही है, आरक्षण से छेड़छाड़ कर रही हैं और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे बुनियादी हक छीन रही हैं। कहा कि आजादी के लोगों के खून पसीने से बनी संपदाओं, रेलवे, बीएचईएल, कोल, बिजली, बैंक, बीमा को औने पौने दाम पर कॉर्पोरेट घरानों को सौंपा जा रहा है, जबकि बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है और आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया गया है। महानगर सचिव इंद्रजीत कुमार ने कहा कि मतदाता पुनरीक्षण के नाम पर गरीब, मजदूर, दलित, अल्पसंख्यक और वंचित तबकों के वोट सूची से गायब किए जा रहे हैं, जो लोकतंत्र की सीधी हत्या है। मोदी सरकार कॉर्पोरेट के दलाल की तरह काम कर रही है और नीतीश सरकार भाजपा के हाथों की कठपुतली बनकर जनता की पीठ में छुरा घोंप रही है। तारांकिन आरवाई जिला उपाध्यक्ष कमरे आलम ने कहा कि किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं, युवा नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, मजदूरों को ठेका प्रथा और न्यूनतम मजदूरी लूट रही है, लेकिन सत्ता में बैठे लोग केवल अपने मालिकों की तिजोरियां भरने में लगे हैं। वक्ताओं चेतावनी दी कि अगर ये लूट, दमन और लोकतंत्र की हत्या नहीं रुकी, तो जनता तिरंगे के नीचे एकजुट होकर सड़कों पर जन आंदोलन खड़ा करेगी, जो इन जनविरोधी सरकारों को सत्ता से उखाड़ फेंकेगा और शहीदों के सपनों के भारत का निर्माण करेगा। तारांकिन कार्यक्रम में कौशल कुमार, राम सिंह चंद्रवंशी, आलोक कुमार, पप्पू कुमार, गुड्डू कुमार, अर्जुन कुमार, विक्रम कुमार, सौरभ कुमार, विशाल यादव, भोलू कुमार, पवन कुमार, विष्णु सहित दर्जनों युवा शामिल हुए। कुलपति ने स्टूडेंट हेल्पलाइन सह ऑनलाइन पोर्टल का किया उद्घाटन। ऑनलाइन औपबंधिक प्रमाण पत्र 6 माह तक मान्य।
ऑपरेशनल वीडियो द्वारा प्रक्रिया की ले सकेंगे जानकारी। दरभंगा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो संजय कुमार चौधरी की दूरदर्शिता और नेतृत्व क्षमता की एक बानगी फिर देखने को मिली। उनके निर्देशन में विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग द्वारा छात्रों की समस्याओं को दूर करने और कागजी काम को आसान बनाने की सार्थक पहल की गई। गुरुवार को कुलपति द्वारा स्टूडेंट हेल्पलाइन से ऑनलाइन पोर्टल परीक्षा विभाग के कार्यरत उद्घाटित एवं लाइव किया गया। इस पोर्टल को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा और तत्काल विद्यार्थियों के माइग्रेशन एवं प्रोविजनल प्रमाण पत्र 20 अगस्त 2025 से ऑनलाइन माध्यम से पोर्टल द्वारा प्राप्त किया जा सकेगा। ध्यातव्य हो, प्रारंभिक दौर में यह व्यवस्था ड्यूल मोड यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन काउंटर के माध्यम से लागू होगी, जो समयानुसार क्रमशः ऑनलाइन माध्यम से पूर्णतया लागू कर दिया जाएगा। इस पहल से विद्यार्थियों द्वारा मूल उपाधि हेतु आवेदन भी ऑनलाइन मोड से प्राप्त किया जाएगा और मूल उपाधि पत्रों के जांचोपरांत संबंधित छात्र के पते पर प्रेषित करने की सुविधा होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए परीक्षा अनुभाग का कार्यान्वयन बेहद आसान और पारदर्शी बनाया गया है। विद्यार्थी अपने लॉगिन आईडी से अपने कार्य की स्थिति वर्क इन प्रोग्रेस की भी जानकारी समय समय ले सकेंगे। किसी कागजात अथवा दस्तावेज की अपूर्णता अथवा कमी की सूचना विद्यार्थियों के मेल आईडी पर परीक्षा विभाग द्वारा भेजा जाएगा। ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त औपबंधिक प्रमाण पत्र 6 माह तक मान्य होगा, जो इस पोर्टल का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। विद्यार्थी अपनी आवश्यकता अनुसार पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। इसके साथ ही प्रोविजन प्रमाण पत्र केवल एक बार ही डाउनलोड किया जा सकेगा। ये ध्यान देना जरूरी है कि यदि ऑनलाइन माध्यम से माइग्रेशन ले लिया गया है तो ऑफलाइन माध्यम से पत्र नहीं प्राप्त किया जाएगा। छात्र छात्राओं की सुविधा के मद्देनजर विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर 17 अगस्त 2025 से ऑपरेशनल वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, जिससे सभी सुविधानुसार पोर्टल को संचालित करना सीख पाएंगे। वीडियो द्वारा उन्हें आवश्यक दस्तावेज की भी सूचना प्राप्त होगी। पोर्टल लॉन्च के अवसर पर प्रभारी कुलसचिव, अध्यक्ष छात्र कल्याण, परीक्षा नियंत्रक, उप परीक्षा नियंत्रक जनरल, उप परीक्षा नियंत्रक प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी, वित्त पदाधिकारी, चीफ प्रॉक्टर, भू संपदा पदाधिकारी, IT सेल प्रभारी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर आदि उपस्थित रहे। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के अधिकारियों एवं कर्मियों, इग्नू शिक्षार्थी सहायता केंद्र 46,039, समस्तीपुर एवं इग्नू द्वारा गोद लिए गए गांव बगला के प्राथमिक विद्यालय के बच्चों द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा। इग्नू मुख्यालय नई दिल्ली द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में भारत सरकार के हर घर तिरंगा अभियान के तहत बाबा विश्वनाथ केदारनाथ विमला कॉलेज रामपुर दुधपुरा समस्तीपुर, जो कि इग्नू का अध्ययन केंद्र है, इसमें हर घर तिरंगा कार्यक्रम की शुरुआत इग्नू दरभंगा के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर संतन कुमार राम ने की। इस अवसर पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में राजमोहन राय ने कहा कि आजादी की लड़ाई में तिरंगा एक महत्वपूर्ण प्रतीक के तौर पर हमारा साधन रहा है। आज हम इसे शान के साथ घर घर में लहरा पाने के हकदार हुए हैं। डॉक्टर संतन कुमार राम ने भारत पाकिस्तान के विभाजन की त्रासदी पर प्रकाश डाला तथा देश का आह्वान किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय निदेशक द्वारा शिक्षार्थियों तथा उपस्थित जन समुदाय को नशा मुक्ति हेतु शपथ भी दिलाई गई। इस अवसर पर कॉलेज सचिव श्री अश्वनी कुमार तिवारी, प्राचार्य रुस्तम अली, मार्गदर्शक श्री राजाराम प्रसाद सिंह, समन्वयक कुमार रंजीत उपस्थित रहे। साथ ही साथ इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा द्वारा गोद लिए गए गांव बगला के प्राथमिक विद्यालय के बच्चों, ग्रामीणों तथा पंचायत प्रतिनिधियों के साथ इग्नू कर्मचारियों द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। विद्यालय के लगभग 50 से अधिक बच्चों ने इस कार्यक्रम में अपनी उत्साह सहित सहभागिता दर्ज कराई। कार्यक्रम में श्री शैलेंद्र तिवारी, अशोक यादव, उमाशंकर जी, प्रो अनिल कुमार तिवारी, प्रो रंजन कुमार, प्रो अरविंद कुमार एवं प्रधान लिपिक राकेश कुमार राय, राम कृपाल महतो, अविनाश कुमार ठाकुर, राकेश कुमार, मो नूरेन हर घर तिरंगा कार्यक्रम में उपस्थित थे। दरभंगा जिला के अंतर्गत फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया।
दिनांक 14 अगस्त 2025 को आगामी श्री कृष्ण जन्माष्टमी एवं चेहल्लुम पर्व के अवसर पर अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिलाधिकारी दरभंगा एवं वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के नेतृत्व में शहरी क्षेत्र के सभी थाना अंतर्गत फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया, जिसके क्रम में नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक रक्षित एवं शहरी क्षेत्र के सभी थानाध्यक्ष शामिल हुए, जिसके दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा आगामी श्री कृष्ण जन्माष्टमी एवं चेहल्लुम पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु सभी थाना अध्यक्ष को दिशा निर्देश दिया गया। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है CBSE से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीबी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है।